सबसे पहले मैं आसन के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। आसन किसको कहते हैं? जैसे आजकल क्या करते हैं लोग, ध्यान में बैठने की कोशिश करते हैं और कई लोग पूछते हैं कि स्वामी जी हम ध्यान में बैठते हैं पर ध्यान लगता नहीं है। आप ध्यान की तरफ चले गए हैं। अब देखिए, आपको यह ध्यान रखना चाहिए उससे पहले कि आपने आसन नहीं किया है, आपने प्राणायाम नहीं किया है, यम नियम के बारे में आपको कोई ज्ञान नहीं है, तो ध्यान कैसे लगेगा? ये तो योग है ना। योग में यम नियम तो पहला है, उसके बाद कम से कम आसन प्राणायाम जब तक आप लगातार नहीं करते हैं तब तो आप ध्यान में बैठ नहीं सकते, क्योंकि ध्यान में हमें यह जरूरी है कि हमें बैठना है। तो जब आप बैठेंगे आपके शरीर में दर्द होगी, तो आप कैसे बैठ पाएंगे? आपका ध्यान तो जहां पे दर्द है वहां पे चली जाएगी। इसलिए हम आसन का अभ्यास करके अपना शरीर को बलिष्ठ बनाते हैं, दृढ़ बनाते हैं, ताकि हम कितनी देर भी एक आसन में बैठ जाए। जब तक शरीर स्थिर नहीं होएगा तो कैसे ध्यान में आप ध्यानाग्र हो सकते हैं? ध्यान के लिए तो शरीर को दृढ़ रखना, स्थिर रखना बहुत जरूरी है। इसलिए हम आसन का अभ्यास करते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, शरीर को बलिष्ठ बनाना है और दृढ़ बनाना है। इसका मतलब यह है कि शरीर पूरी तरह से रोग मुक्त हो, बीमारियां कुछ ना हो शरीर को। अगर बीमारियां होगी तो आपका ध्यान नहीं लगेगा, है ना। तो इसलिए आसन के जरिए बहुत सी रोग व्याधियां हैं जो खत्म हो जाती है। अब मैं यहां रोग व्याधियों की बात नहीं करूंगा, मैं साधना की बात कर रहा हूं। पर रोग व्याधियां खत्म होएगी। हो सकता है मैं बीच बीच में बता दूं। अब लोग आके पूछते हैं मुझे ये बीमारी है, उसका इलाज क्या है? मैं तो कहता हूं भाई आप योग कीजिए, योग से बीमारियां तो ठीक हो जाएगी। इसके अलावा आप आगे की तरफ जा सकते हैं। अपना जो स्पिरिचुअल हेल्थ वो ठीक हो जाता है तो बिल्कुल आप निरोग रहेंगे। तो एक तो होता है फिजिकल हेल्थ, एक होता है मेंटल हेल्थ, एक होता है स्पिरिचुअल हेल्थ। ये तीन चीजें बहुत जरूरी है। तो इस सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो स्पिरिचुअल हेल्थ है। अगर आपका स्पिरिचुअल हेल्थ बिल्कुल ठीक है तो आपका फिजिकल हेल्थ ठीक ही रहेगा और मेंटल हेल्थ तो बिल्कुल ही ठीक रहेगा, क्योंकि आप माइंड जो है आपका वो परमात्मा, शक्ति, प्रभु उसी के ऊपर लगा हुआ है, हर वक्त तो उसी के बारे में सोच रहा है। तो आपको कैसे बीमारी लग सकती है? आपका माइंड कैसे फ्लक्चुएट कर सकता है? वो तो एक ही दिशा में चल रहा है, उसी परमात्मा की तरफ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, जैसे मेंटल हेल्थ की बात कर रहा हूं, उसके लिए प्राणायाम का आवश्यकता बहुत जरूरी है। आसन तो है ही है। जो फिजिकल हेल्थ कह रहा हूं उसके लिए आप आसन कीजिए। जैसे सूर्य नमस्कार हमने किया, इसके बाद हम कुछ आसन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ स्टैंडिंग पोस्चर में कुछ आसन करूंगा। खड़े होकर कुछ आसन का अभ्यास हम करेंगे। सबसे पहले देखिए, अब यहां पे जो आपने सूक्ष्म व्यायाम किया था उसका फायदा हो रहा है। देखिए कैसे आपने पहले जो सूक्ष्म व्यायाम किया था तो इस तरह पंजे के बल से खड़े हुए थे, तो देखिए वो कैसे आपके आसन के लिए कैसे फायदा दे रहा है। दोनों पैरों को जोड़ के रखिएगा, दोनों हाथों को कमर के साथ। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेते जाइएगा और पंजे के बल से खड़े हो जाइएगा और पूरा शरीर को तान दीजिएगा। श्वास को रोक के रखिएगा, किसी एक जगह पर ध्यान को टिका दीजिएगा और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आइए। इस तरह इसका अभ्यास 4 से 5 बार कीजिएगा। लाभ के बारे में तो बहुत कुछ है, इसके बहुत कुछ लाभ है। तो बच्चों के लिए तो मैं कहूंगा हाइट बढ़ती है इस आसन से, और ये हार्ट डिसऑर्डर के लिए बहुत इफेक्टिव आसन है। नर्वस डिसऑर्डर के लिए बहुत ही इफेक्टिव आसन है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं रहती है इस आसन के द्वारा। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है इस आसन से और भी बहुत से बेनिफिट्स है। उसके बाद हम करेंगे
त्रिकोणासन का अभ्यास। इस तरह दोनों पैरों को फैला दीजिएगा। दोनों पैरों के बीच में अंतर 1.5 से 2 फीट होनी चाहिए। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेते जाइएगा और स्ट्रेच कीजिएगा। अब जिस तरफ आप झुकेंगे पैर का दिशा उस तरफ हो जाएगा। हाथ को जंघा के ऊपर रखिए। अब धीरे धीरे शरीर के ऊपर वाला हिस्सा यानी कि कमर से शरीर के ऊपर वाला हिस्सा को धीरे धीरे झुकाने की कोशिश कीजिए। आराम से जितने झुका सकते हैं आप। दोनों टांगों को सीधी रखिएगा। आराम से जितने झुका सकते हैं झुकाइए। जब आपको लगेगा कि आपके सिर जो है वो उस टांग की तरफ चला गया, वहां से फिर हाथ को ऊपर कर लीजिए बस और ऊपर की तरफ देखिए। फिर वापस आइए। फिर दूसरी तरफ इसका अभ्यास करेंगे। इस तरह श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ शरीर को स्ट्रेच कीजिएगा। फिर उसी तरह पैर का दिशा उस तरफ हो जाएगा। हाथ जंघा के ऊपर और कमर से शरीर के ऊपर वाला हिस्सा को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता झुकाइए और शरीर को हल्का कीजिए। अगर आप इसको ज्यादा रिजिड रखेंगे तो शरीर नहीं झुकेगा। शरीर को हल्का कीजिएगा जितना, वो उतना झुकता जाएगा और झुकता 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 आपकी टांग की तरफ आ जाएगा सिर। और हाथ को ऊपर कर दीजिए और ऊपर की तरफ देखिए। फिर धीरे धीरे वापस आइए। इस तरह इसका अभ्यास आप 5-5 या 6-6 बार दोनों तरफ कर सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे अर्धकटी चंद्रासन का अभ्यास। दोनों पैरों को जोड़िए। अब एक तरफ हाथ को ऊपर उठाइए, दूसरे तरफ कमर पे रखिए और झुका दीजिए कमर को। फिर वापस आइए। दूसरी तरफ हाथ को ऊपर उठाइएगा और दूसरी तरफ हाथ को कमर पे रखिएगा और कमर को बेंड कर दीजिए। फिर वापस आइए। इस तरह इसका अभ्यास आप 6 से 8 बार कर सकते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे गरुड़ासन का अभ्यास। पैर को इस तरह फोल्ड कर लेंगे और हाथ को भी ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये फिर वापस आइए। फिर दूसरी तरफ भी इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। ये था गरुड़ा।